अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो में हमने प्रूव दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम स्टडी तो कर चुके हैं कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और उनका जो एंगल्स है का सम है वो 180 के बराबर होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होता है। बट हाउ टू प्रूफ इट, कैसे प्रूफ करें, वो इस वीडियो में देखते हैं। तो इफ टू parallel lines L and M are the parallel lines are cut by the transversal line T. ट्रांसवर्सल लाइन जो T है वो कट कर रही है L को, लेट से इस O पॉइंट के ऊपर, एंड M को लेट से P पॉइंट के ऊपर। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट्स से इसको मान लीजिए कि ये जो एंगल है फॉर एग्जांपल ए है, एंड ये जो एंगल है लेट्स से वो एंगल बी है। तो एज वी नो दैट कि ए और बी यहाँ पर जो एंगल हैं वो एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए और बी जो है वो क्या है? वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और इन केस ऑफ द पैरेलल लाइंस हमने ये स्टडी किया था कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ इस एंगल को हम सी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ के ऊपर ए और बी, ए और सी, ये दोनों कितने डिग्री के होंगे? ये 180 डिग्री यानी लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री होता है। नाउ टू फाइंड आउट दी सी, सी को फाइंड आउट करने के लिए हम ए को राइट में कैरी करेंगे 180 डिग्री माइनस ए। तो इस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस ए, बिकॉज ए प्लस सी जो है ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? 180 डिग्री बनते हैं। और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो सी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस ए।
तो इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 फॉर एग्जांपल। नाउ फ्रॉम द 1 and 2, 1 and 2 जो हमारे रिजल्ट्स हैं, चूंकि ए बराबर है बी के, इसलिए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस बी के। चूंकि ए बराबर बी के है, हमने इसलिए ए की जगह पर बी की वैल्यू रख दी। यानी हम इसको 180 डिग्री माइनस बी रख सकते हैं। सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी। तो यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इस बी को लेफ्ट हैंड पर ले जाते हैं तो बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो बी एंड सी है, जो बी एंगल बी और जो एंगल सी है, ये एंगल कहलाते हैं को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स, या जो एंगल्स हैं जो फॉर्म्ड हो रहे हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, यानी दोनों ही एंगल सेम साइड पर हैं, यानी राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ये एंगल भी, और ये एंगल भी राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। और दोनों का जो एडिशन है वो कितना है, 180 है। दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल को शो कर रहा है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दो एंगल्स का जो सम हो वो 180 डिग्री हो। तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर हम एंगल बी को और एंगल सी को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का जो एडिशन है बी एंड सी का वो 180 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली ये दो जो एंगल हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 180 डिग्री ही होगा। जिस तरीके से ये प्रूफ किया गया है इसी तरीके से ये भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो आई होप सो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरीके से को इंटीरियर एंगल्स या पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, वो 180 डिग्री के ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।